हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द कैड कैम सॉल्यूशन ट्यूटोरियल्स। तो इस सॉल्ववर्क्स के ट्यूटोरियल के अंदर हम आज ये पार्ट बनाने वाले हैं। एक मशीन पार्ट है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये मैंने रेंडर की है। ठीक है, ये कैसे रेंडर करनी है ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। साथ ही साथ ये वाला मॉडल आज हम इसमें बनाने वाले हैं। ये कोई मशीन का पार्ट है। इसमें एक दो डायमेंशन है जो मिसिंग है, वो हम एज्यूम करेंगे। और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये हम इसके अंदर बनाएंगे। ये वाला जो व्यू है ये टॉप व्यू है इसका। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप व्यू है। ये वाला दिया हुआ है सेक्शन व्यू, जो कि इसको यहाँ से कट किया हुआ है। ये पूरा ऐसे कट किया हुआ है और ये यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये वाला सेक्शन व्यू है बीबी, ये वाला यहाँ से सेक्शन काट के दिखाया हुआ है। एंड देन एक सेक्शन इस वाले होल से कटा हुआ है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, पर हाँ एक अच्छा ट्यूटोरियल है। बिगिनर्स इंटरमीडिएट लेवल तक के लिए बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है। काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ से चलते हैं हम लोग न्यू में और यहाँ से इसको करते हैं हम लोग ओके। और जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के और मॉडल्स और ट्यूटोरियल्स हम आपके लिए लाते रहें। ठीक है, तो अब चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी सी जगह हमें छोटी पड़ रही है, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूँ। चलिए इस तरीके से मैं इसको रख लेता हूँ। तो इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले मैं यही वाला व्यू बनाऊँगा, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। तो यहाँ से मैं लेता हूँ टॉप प्लेन और यहाँ से करते हैं स्केच। मिडिल में एक लाइन डाल लेता हूँ सेंटर वाली। ठीक है ना, मिड पॉइंट लाइन लेता हूँ और एक ये मैंने इस तरीके से लाइन यहाँ पर डाल दी, मिरर करने के लिए मैंने डाल दी है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक सर्कल बनाना है जो कि 76 डायामीटर का होगा। ठीक है ना, और एक दूसरे से ये 100 mm की डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से सर्कल लेते हैं और स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं। स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं और यहाँ पर डालते हैं हम लोग 76 और एंटर। ठीक है ना, 76 हमने यहाँ पर डाल दिया है और इसके बीच में 100 mm का गैप है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम डायमेंशन कर देंगे 50 mm। लेकिन आप देख रहे हो ब्लैक नहीं हुआ। ब्लैक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रॉपरली अलाइन नहीं है। सो इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल की प्रेस कीजिए, ये दोनों सीध में आ जाएंगे। ये पॉइंट कंट्रोल की प्रेस कीजिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करें और यहाँ पर ले लेते हैं ऐड रिलेशन हॉरिजॉन्टल। तो आप देखेंगे कि ब्लैक हो गया। ब्लैक कर दिया आपने इसको। अब दूसरा इधर मेरे को चाहिए तो मिरर एंटिटी, तो मिरर कमांड में जाएंगे तो मिरर एंटिटी, ये मिरर करना है। इसको सेलेक्ट किया, मिरर अबाउट, इसके अबाउट मिरर करना है तो ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग काम करते हैं, ये ऊपर से कर्व बना लेते हैं और यहाँ से मैं लाइन कमांड लेता हूँ। लाइन कमांड लेने के बाद आप यहाँ देखो सेंटर पे क्लिक करना चाहो कर दो, एकदम टेंजेंट ही बैठेगा। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली टेंजेंट ही आएगा। वरना आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो और ये इस तरीके से देखो टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, और इसको बनाने के बाद हम लोग यहाँ से ट्रिम लेते हैं और इसको मैं कर देता हूँ ट्रिम। ठीक है, तो हमारे पास में एक ये आ गया है स्केच। तो अब इसके ऊपर हम लोग एक ये वाला पार्ट बना लेते हैं। ठीक है ना, ये वाला पार्ट इसके अंदर लोग बनाते हैं। यहाँ से इसके सेंटर पर ही मेरे को एक यहाँ पर सर्कल चाहिए। ये वाला होगा आपका रेडियस 12 का। तो आप यहाँ से एक रेडियस 12 का यानी कि 24 डायमीटर का आप एक बना लीजिए सर्कल। सर्कल बनाने के बाद आपको एक मिडल में भी चाहिए होगा जो कि आपका होगा 55 डायमीटर का। तो यहाँ से आप एक 55 डायमीटर का भी सर्कल हाथों हाथ बना लीजिए। 55 का आपने सर्कल बना लिया। इसके बाद आपको दो ये टेंजेंट लाइनें चाहिए होंगी, तो ये लाइन यहाँ से लेंगे और देखो यहाँ सेंटर पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ कहीं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली टेंजेंट बन जाएगा और यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेंजेंट हो जाएगा। इन केस अगर आप इसको इस तरीके से कर देते हो और आपको नहीं पता आपका टेंजेंट हुआ नहीं हुआ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करनी है, ये सर्कल और लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से टेंजेंट सेलेक्ट करना है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। लाइन सेलेक्ट करनी है, ये सिलेक्ट करनी है और एंटर, और यहाँ से ओके कर देंगे। चाहता तो मैं इसको मिरर भी कर सकता था, पर आपको प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से दिख जाए प्रोसेस, इसलिए मैंने
ये स्टेप बढ़ाया है। चाहूँ तो मैं यहाँ स्टेप्स कम कर सकता हूँ, लेकिन स्टेप मैं कम इसलिए नहीं करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई बात नहीं अगर एक दो स्टेप बढ़ जाता है, पर लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए प्रोसीजर क्या है। जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं वो तो कर ही लेंगे, उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो भी सीख रहे हैं, जो बिल्कुल अभी सीखना जिन्होंने शुरू किया है, तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ऐसे मिरर कर देते हैं, ये वाले पोर्शन को इधर मिरर कर देते हैं क्योंकि एज इट इज़ इधर है। मैंने देखा है कभी कभी बच्चे इस साइड में भी बनाने लगते हैं, मिरर नहीं करते हैं। देखिए कमांड का यूज़ कीजिए, कमांड आपका टाइम सेव करती है, ठीक है ना। मेरा यहाँ पे टाइम तो वैसे सेव नहीं हो रहा है इस कमांड से, क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है, लेकिन ये काफ़ी सेव करती हैं टाइम। तो इन कमांड को यूज़ कीजिए ताकि आप अच्छे से बना पाएँ। चलिए ये मैंने यहाँ पर बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ये सेम ऐसा ही एक पोर्शन यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर एक और सर्कल बनाता हूँ, ये रेडियस 10 है तो यानी कि डायमीटर हो जाएगा 20। तो मैं यहाँ कहीं बना देता हूँ, अंडू, यहाँ पर मैं बना देता हूँ और ये डायमीटर कर देता हूँ इसको 20, ठीक है। इसके ऊपर लाइन के ऊपर बना हुआ है तो इसको मेरे को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप ये लाइन नहीं लेते हो तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डायमेंशन लेते हैं। डायमेंशन लेने के बाद ये वाला पॉइंट और सेंटर पॉइंट ये 90 mm का है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो सेंटर तक ये अपने पास हो जाएगा 45 का, ठीक है। ये 45 का हो गया और सेम ही ये नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ से मैं फिर से लाइन कमांड लेता हूँ, इस पॉइंट पे क्लिक किया और एक मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये टेंजेंट हो जाएगा इसके। कंट्रोल दबाया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसको कर दिया मैंने टेंजेंट, ठीक है। सेम ये वाली लाइन मेरे को उधर चाहिए तो इसको मैं मिरर कर देता हूँ, ठीक है, और ये मिरर हो गया। अब ये मेरे को वापस नीचे की साइड में चाहिए तो मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेता हूँ, मिड पॉइंट ले लेता हूँ और सेंटर से इसको मैं नीचे मिरर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मिरर कमांड लेता हूँ, ये वाला सर्कल, ये दोनों लाइन मेरे को मिरर करनी है, मिरर अबाउट ये सेंटर लाइन के, ठीक है ना। अब इसके बाद आप लोग ट्रिम कर लीजिए। अब ट्रिम में आपको क्या ट्रिम करना है, ये 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 सर्कल को भी अंदर से ट्रिम करना है क्योंकि मैं एक साथ ही एक्सट्रूड करूँगा, ठीक है। और आपको ये सर्कल भी ट्रिम करना होगा यहाँ पे, और ये लाइन भी आपको ट्रिम करनी होगी। अभी देखो जैसे जैसे मैं ट्रिम करता जा रहा हूँ ये ब्लू होता जा रहा है, तो इसके लिए भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। अब देखो जैसे मैंने बनाया ये सारा ब्लू हो गया, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं कहाँ कहाँ की तरफ मूव हो रहा है। देखो ये ऊपर नीचे की तरफ है ना मूव हो पा रहा है, कंट्रोल Z। तो अब एक काम इसको करते हैं, पहले फिक्स कर लेते हैं इसको। कंट्रोल दबाया, ये दोनों लाइन मेरे को करनी है टेंजेंट, ये वाली दोनों लाइनें मेरे को करनी है टेंजेंट, ठीक है ना। इसी तरीके से टेंजेंट हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ये दोनों टेंजेंट, ठीक है। अब इसको हम लोग डायमेंशन देते हैं, ये पॉइंट और इसको डायमेंशन को हटाते हैं बीच से, ये पॉइंट इसको करता हूँ वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गया। अब एक काम ये करते हैं कि हम इनके बीच में एंगल स्पेसिफाई कर देते हैं कोई सा, ठीक है। तो एंगल स्पेसिफाई करते ये हो जाएगा, क्योंकि वो सर्कल था जो मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया, वो ट्रिम होने के बाद ये ऐसा हो गया था, ठीक है ना। तो मैंने इसको एक एंगल दे दिया तो ये एंगल की वजह से फिक्स हो गया। अब और देख लीजिए इसके साथ और क्या बना सकते हो आप। और तो फिलहाल कुछ नहीं बन सकता। ये वाले होल शायद हम लोग बना सकते हैं, तो ये वाले होल भी बना देते हैं क्योंकि एक्सट्रूड होगा ये। और ये वाला होल का डायमीटर कितना होगा इसको एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमें नहीं दिख रहा है। और ये यहाँ पे होल है 10 डायमीटर का, तो इसको बना लेते हैं क्योंकि बेस से एक्सट्रूड होगा तो ये साथ ही बन जाएगा। और इसको हम लोग 10 mm का कर देते हैं, ठीक है। इसको भी मिरर कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये मैंने लगभग बना दिया सारा। फिलेट हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। और अब इसको है ना एक्सट्रूड करते हैं और यहाँ से हम लोग होते हैं एग्जिट। इस तरीके से स्केच बनेगा।
अब इसको मैं करता हूँ एक्सट्रूड। तो फीचर में चलते हैं और सबसे पहले तो ये स्केच पे क्लिक करते हैं ताकि पूरा हाईलाइट हो जाए। एक्सट्रूड लिया और एक्सट्रूड लेने के बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हाईलाइट होना चाहिए और ये वाला पार्ट आपका हाईलाइट होना चाहिए। और ये कितना एक्सट्रूड करना है मेरे को 15 mm, क्योंकि इसका साइड से कटा हुआ व्यू है ना, तो साइड दिख रहा है ये। तो ये 15 mm हाइट है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्सट्रूड की वैल्यू को 15 कर देता हूँ। इसको करते हैं ओके। ओके करते ही देखो ये गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एरो पे क्लिक करना और ये स्केच पे फिर से क्लिक करना और यहाँ से लेना एक्सट्रूड। और एक्सट्रूड लेने के बाद आपको इस पर फिर से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये कितना आपको एक्सट्रूड करना है, नीचे से कर रहे हो। अगर मान लीजिए ये बनाने के ऊपर किया होता तो 40 करना पड़ता, लेकिन अभी 40 + 15 तो ये हो जाएगा आपका 45। 40 + 15 ये हो जाएगा आपका 45, सॉरी 55। ठीक है, और इसको आप लोग करेंगे ओके। इसके बाद फिर से दोबारा से लेते हैं यही स्केच और यहाँ से एक्सट्रूड लेंगे और ये वाला पार्ट एक्सट्रूड होना है, ये वाला पार्ट एक्सट्रूड होना है, पर ये दोनों अलग अलग हाइट पे हैं। और ये जो सेक्शन यहाँ से इन्होंने काटा हुआ है इसमें मेरे को ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है 25 का, तो ये वाला मैं करूँगा 25। अब आप बहुत देर से सोच रहे होंगे, जो बिगिनर्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कितना करना है। देखिए जब आप ड्राइंग को अच्छे से रीड करते हैं, जैसे देखो ये साइड से सेक्शन है तो मेरे को साइड से पोर्शन दिखेगा और ये देखो होल भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए 25 है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे ड्राइंग को रीड करना स्टार्ट करेंगे, टाइम लगेगा पर हो जाएगा, ठीक है ना। पर आपको रीड करना सीखना पड़ेगा, तभी कुछ यहाँ पर हो पाएगा। अभी आप देखिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग। अभी एक ये सर्कल है, अभी कितना है मैं एक बार देख लेता हूँ। ये नीचे से 65 mm है, तो यानी कि 65 में से हम ये 55 को लेस कर देंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से स्केच लेता हूँ और एक स्केच इसके ऊपर ही कर देता हूँ और यहाँ से लिया मैंने एक स्केच और ये मैंने स्केच बनाया कितना, ये है हमारे पास में 55 का, है ना। तो यहाँ से डायमेंशन कर देते हैं, इसको डायमेंशन किया और किया मैंने एग्जिट, ठीक है ना। और यहाँ से मैंने फीचर में जाके लिया एक्सट्रूड, कितना था 40 और प्लस 15 ये हो जाएगा 55। 65 में से 55 को लेस कर दो, आपके पास बचेंगे 10, ठीक है। ये आपका पोर्शन बन गया। अब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है, इसके अंदर 2 होल हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाला पोर्शन मैं इसके अंदर बना लेता हूँ, है ना। ये वाला पोर्शन इसके अंदर पूरा ऐसे बना लेता हूँ और इसको मैं नीचे से कट कर दूँगा, ठीक है ना। अगर आप पूरा नहीं बनाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में बना के भी काट सकते हो, चाहे तो एक बार में भी कर सकते हो। तो मैं एक बार में नहीं करता हूँ इसको, क्योंकि मेरे को इसके साइड में होल भी रखने हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसको बनाते हैं। यहाँ से इसमें चलेंगे और इसको स्केच करेंगे और यहाँ से पहले मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ, ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। एक पहले सेंटर लाइन डाल देते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से इसको बनाना शुरू करते हैं। देखो इस तरीके से मैं यहाँ से ऐसे बनाता हूँ, इस तरीके से, और पूरा इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए और 1 बाय 1 बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे इसको। पहले इतना बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको डायमेंशन करते हैं। ये 46 रहेगा यहाँ से, और यहाँ, सॉरी मैंने ट्रिम कर दिया, ये वाला और ये वाला, ये रहेगा 46 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। और ये है 40, तो 40 का क्या हो जाएगा 20, ठीक है। और ये एंगल है हमारे पास में 120 का, आप देख रहे होंगे एंगल है ये। तो इस एंगल को 120 डिवाइड बाय 2, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास में आता है ये वाला पार्ट है हमारे पास में 20 सेंटर से, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक, तो हम इसको कर देंगे 10, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर आता है 10 डायमीटर, तो ये वाला और ये वाला 5, ठीक है। अब इसकी हाइट कितनी रखनी है, ये वाले पोर्शन की हाइट है ऊपर से 15, यहाँ से यहाँ तक आपको रखना है 15, और ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला ये 20 है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये रहेगा 20, ठीक है। आई होप इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब चलिए, अब इसको और थोड़ा सा बना लेते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। फिर यहाँ से मैंने लाइन लिया, यहाँ से मैंने लाइन कमांड ली और ये इस तरीके से मैं बना लेता हूँ। ये इस तरीके से मैंने इसको बना दिया और पूरा यहाँ तक लाकर इसको कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ से ये वाले लाइन और ये मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया और ये फालतू बची हुई लाइन को मैंने ट्रिम कर दिया, ठीक है। अब इसको डायमेंशन करेंगे। डायमेंशन करेंगे, ये 30 mm है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये है मेरे पास में 30, ठीक है। और इसका जो डायमीटर रहेगा सेम रहेगा 40, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 20, ठीक है। और ये 110 है, तो 110 का हाफ यहाँ कर लेंगे, 110 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो थिकनेस रहेगी वो यहाँ पे रहेगी 3, तो इसको हम लोग कर देते हैं 3। अब ये मेरा लगभग बन गया है सारा। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर है ना फिलेट कर देते हैं, तो दो दो की यहाँ पे फिलेट मेरे को नज़र आ रही है, तो हाथों हाथ फिलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डालते हैं 2, ठीक है। ये वाला 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले पे फिलेट दे देते हैं। तो यहाँ से मैंने लिया 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग फिलेट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2। लगभग हमारा सारा काम यहाँ पे हो गया पूरा। अब यहाँ से हम लोग करते हैं एग्ज़िट, ठीक है। एग्ज़िट करने के बाद यहाँ से जाना और इसको कर देना रिवॉल्व कट, और यहाँ से कर देना ओके। जैसे ही आप रिवॉल्व कट करेंगे तो ये आपका इस तरीके से रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर रेडी हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे आपको एक 55 डायमीटर का भी होल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है हमारे पास में 110। इस वाले मॉडल के अंदर हमने जो ये रिवॉल्व किया हुआ है, ये हमने इसके अंदर एक रिवॉल्व किया था, है ना। ये वाला पार्ट हमने रिवॉल्व किया था। तो हम एक काम करते हैं, ये वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग हटा देते हैं, है ना। ये हमारा पूरा 30 है नीचे से लेकर, ये कट है इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्सटेंड कमांड लेता हूँ और इसको फर्दर एक्सटेंड कर देता हूँ, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसको ट्रिम कर देता हूँ। ये भी मैं दिखाऊंगा ये क्या चीज़ है यहाँ पर। और इसको हम लोग ओके कर देते हैं, फिनिश, ठीक है। ये बस इतना ही है। अब इसके नीचे में एक स्केच किया हुआ है जिसकी जो लेंथ है 110 है। ये डायमीटर में, मैंने सोचा कि ये डायमीटर है, ये डायमीटर नहीं है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसकी जो लेंथ है यहाँ से वो 110 है, ठीक है ना। और यहाँ से जो सेक्शन दिख रहा है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे 55, तो यहाँ पर है 55, है ना। ये तो कुछ इस तरीके का हमें दिखाई दे रहा है। और इसको करते हैं फिनिश। और ये कितना डेप्थ में है अंदर, ये लगभग 3 mm एक्सट्रूड कट हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम ऊपर की तरफ में 3 कर देंगे और इसको करते हैं ओके। ये कुछ इस तरीके का हमारा पार्ट है, ठीक है ना। और ये जो इसकी आउटर एजेस है यहाँ पर ये दो का फिलेट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग फिलेट लगा देंगे अभी बाद में। अब इसके अंदर हमें एक काम और करना है। ये वाले आपको यहाँ से स्लॉट दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले स्लॉट हमें इसके अंदर में काटने हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्केच करेंगे इस वाले फेस पे और इसको करते हैं ओके, और यहाँ से नॉर्मल, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं लेता हूँ कन्वर्ट एंटिटी। अब कन्वर्ट एंटिटी क्या होता है कि आपकी एजेस को स्केच में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर से लेता हूँ कन्वर्ट एंटिटी और ये वाला पार्ट मैं ले लेता हूँ ओके, ठीक है ना। ये आपको दिख जाएगा इस तरीके से।
चलिए अब इसको बनाते हैं। यहाँ से मैंने लिया एक रेक्टेंगल और मैंने इस सेंटर वाला पॉइंट ले लेता हूँ और ये इस तरीके से मैंने इसको बना दिया, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है। और ये कितना है, ये 5 mm की इसकी थिकनेस है और ये इतना ही हम लोग रहने देते हैं। फिर दोबारा से सेंटर वाला ले लेता हूँ और ये इस डायरेक्शन में बना देता हूँ। इसको भी डायमेंशन हम लोग 5 कर देंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। अब खाली सेक्शन, ये सेंटर वाला पोर्शन रहने देना है, बाकी का सब ट्रिम कर देना है। तो ध्यान से देखना, मैं ये सब क्या है ना ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। ट्रिम हो गया। अब अब आपको करना है ये वाले पार्ट ट्रिम, ठीक है। ये वाला और सेंटर वाला, ठीक है। इसके बाद आपको ये वाला पार्ट ट्रिम करना है, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट ट्रिम करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आपको ये अंदर के सारे पार्ट आपको ट्रिम करने हैं, ठीक है, ताकि अलग अलग हो जाए। और ये सब भी आपको ट्रिम करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से आपको ट्रिम करना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये सब पार्ट आपको ट्रिम कर देना है, ठीक है। तो ये सेंटर का आपका बचा रह जाएगा, बाद में हम लोग डायमेंशन इसको कर देंगे। इसी तरीके से ये भी आपको ट्रिम करना है, क्योंकि इसमें एक ये क्रॉस कर्व आ रही है, इसलिए थोड़ा सा इसको देखकर आपको ट्रिम करना है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ये सारा ट्रिम हो चुका है, इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। और यहाँ से छोटी छोटी एजेस हैं, सब ट्रिम कर देना है आपको। चलिए ये वाला ट्रिम हो गया आपका। अब इसको थोड़ा सा डायमेंशन कर देता हूँ ताकि ब्लैक हो जाए। ये 5 और यहाँ से हमारे पास कुछ और है, ये भी ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला भी आपको ट्रिम करना है, तो आपको थोड़ा ध्यान से ट्रिम करना है। ये छोटी छोटी एजेस नहीं रहनी चाहिए, ये क्लोज ज्योमेट्री में आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं ट्रिम कर रहा हूँ ऐसे ऐसे ट्रिम करते रहना। ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा लगभग लगभग सारा हो गया। अब और कुछ इसमें रहता है, अब इसको देख लेते हैं कहीं ड्रैग तो नहीं हो रहा। अच्छा ये ड्रैग हो रहा है अभी। यहाँ से ये इसको सेंटर में हम लोग कर देते हैं 2.50। ऐसे ही इसको भी मैं सेंटर में कर देता हूँ 2.50, ठीक है ना। ऐसे ही है ना, इन सबको सेंटर में आपको कर देना है, तो ये हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट ब्लैक हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसको आप सेंटर से आधा दे दीजिए, कैंसिल। इस वाले को हम लोग आधा दे देते हैं। तो ये इस तरीके से आपको स्केच बना लेना है, ठीक है ना। ये बीच में सारा ट्रिम कर देना है, तो आपके ये वाला पोर्शन रह जाएगा। और इसको आपको करना है एग्ज़िट। जैसे ही एग्ज़िट करोगे, एग्ज़िट करने के बाद आपको ये अब कट करना है एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड कट लिया, देखो ये अंदर के पोर्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए और ये आई गेस पूरे कटे हुए हैं नीचे तक। ये तो सेक्शन की रिब आ रही है, ठीक है ना। तो ये पूरे कटे हुए हैं, इस लाइन से हमें पता चलता है। तो इसको पूरा आपको नीचे तक निकाल देना है और इसको करेंगे ओके, ठीक है। तो ये इस तरीके का आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से एडिट करता हूँ। ये जो पार्ट है ये कर्व पे आ रहा है ना, फिनिश।
तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास में आ रहा है। इसको हम लोग सेक्शन करके देखते हैं, तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये वाला सेक्शन हमारे पास में ये रहा, और इसको करते हैं हम लोग ओके। ठीक है, तो ये इस तरीके का है यहाँ पर, और इसको हम लोग करते हैं यहाँ से निकलते हैं हम लोग, एग्ज़िट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये जो ऊपर वाली लाइन है, यहाँ से इसको करते हैं कट, और यही वाला जो स्केच है हमारा, इसको एडिट करते हैं एक बार फिर से। ओके, यहाँ से जो हमने रिवॉल्व कट किया था इसमें चलते हैं। ये जो हमने फिलेट वैल्यू की थी इसको हम लोग 0 कर देते हैं। एक्सट्रूड कट को मैं एक बार एडिट करके देखता हूँ, और इसको दूसरी डायरेक्शन में भी करते हैं। ओके, अब ये एकदम एक्यूरेट हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में भी कटना था। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। नीचे से देख लेते हैं, पूरा हमारा बन चुका है। ठीक है ना। अब इसके बाद अब हमें करना है, अब इसके अंदर होल रहते हैं। अब यहाँ पे लास्ट हमें होल करना है और एक रिब बनानी है। तो रिब के लिए हम लोग यहाँ से फटाफट से प्लेन लेते हैं और फटाफट से एक रिब क्रिएट कर लेते हैं। पर रिब क्रिएट करने में भी एक प्रॉब्लम होगी। जब आप इसको बनाएंगे तो ये रिब क्रिएट नहीं होगी ठीक से। जैसे यहाँ से मैं लेता हूँ रिब कमांड, तो नीचे की तरफ, और ये 8 mm का इसका डायमेंशन है, तो रिब इंटरसेक्ट नहीं हो रही। तो इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन है मेरे पास, यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा अंदर तक बना लेते हैं ताकि ये एक्सट्रूड करने के काम आ जाए। तो मैं एक ऐसे ही रफ स्केच क्रिएट कर देता हूँ, आप भी क्रिएट कर लेना। ठीक है, और यहाँ से एग्ज़िट कर देना। जैसे ही आप एग्ज़िट करोगे और फिर इसको आप लोग एक्सट्रूड कर सकते हो। एक्सट्रूड में जाएंगे और इसको एक्सट्रूड करेंगे। सबसे पहले स्केच को क्लिक कर लेना ताकि हाईलाइट हो जाए, और एक्सट्रूड ले लेना, और इसकी वैल्यू होगी 8, एंटर, और इसको कर देना आप लोग मिड पॉइंट, और इसको ओके कर देना। तो इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद आप एक प्लेन यहाँ से राइट प्लेन को शो कर लेना। शो करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो एक्सट्रूड आपने लिया है इसको करना सेलेक्ट, मिरर कमांड पे क्लिक करना, फीचर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, प्लेन आपका ये हो जाएगा, और इसको कर देना ओके। तो सेम आपका दूसरी तरह में भी आ जाएगा। अब इसके अंदर में यहाँ पर होल है, ठीक है ना। ये तो होल साथ में ही बन गए थे, इसको मैं ऐड करता हूँ। ये वाला जो होल है, ये 2 होल इसके अंदर बनाने हैं, और ये सेक्शन में यहाँ में दिखाई देते हैं। ठीक है ना। और ये हैं 12-12 डायमीटर के 2 हैं, जो कि लगभग 30 डायमीटर अंदर तक जा रखे हैं। तो यहाँ से होल विज़ार्ड में चलते हैं। होल विज़ार्ड में चलने के बाद यहाँ से हम ये वाला लेते हैं स्ट्रेट टैप, और स्ट्रेट टैप में आएगा ये नॉर्मल वाला। ठीक है ना, ये नॉर्मल वाला रखते हैं। 12 डायमीटर है इसका, और ये ब्लाइंड में 30 mm तक जाना चाहिए। ठीक है ना। तो पोजीशन में जाएंगे, 3D स्केच करेंगे, और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये रहा इसका सेंटर पॉइंट। सेम ऐसे ही इधर की तरफ जाएंगे, और ये रहा इसका सेंटर पॉइंट, और यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। और यहाँ पर 30 mm है, इसको ओके करते हैं एक बार। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, दोबारा से चलते हैं होल में। यहाँ से फर्स्ट वाला लेते हैं, ठीक है, और ये आपका 12 डायमीटर का होगा, 30 डायमीटर अंदर तक जा रहा होगा। पोजीशन में जाना 3D स्केच में, और ये यहाँ से ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये वाला पॉइंट, और इसको ओके कर देना। तो इस तरीके से आपके होल आ जाएंगे। होल आने के बाद यहाँ पर भी आपके कुछ होल आपको चाहिए। ये होगा आपका काउंटर बोर डायमीटर। तो काउंटर बोर के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ डायमेंशन मिसिंग है। हमारे पास सिर्फ यहाँ से 40 mm का है। ये वाला रेडियस हमें पता नहीं है कितना है, तो ये हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है ना।
तो ये लगभग 120 के आसपास होने चाहिए। तो इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं होल के अंदर, और होल में जाते हैं और यहाँ से हम लोग लेंगे काउंटर बोर, कीप कस्टम साइजिंग, और नीचे की तरफ चलेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका जो नीचे वाला है वो है हमारे पास में 10 का, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास है 10, और काउंटर बोर है हमारे पास में 20, और ये इसकी डेप्थ भी इन्होंने नहीं दी है, तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट 1 कर लेता हूँ। और यहाँ से पोजीशन में चलते हैं, 3D स्केच में चलते हैं, और यहाँ कहीं मैं इसको रख देता हूँ। इसको मैं करता हूँ नॉर्मल। नॉर्मल करने के बाद यहाँ से डायमेंशन में जाएंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब यहाँ से एक ये प्रॉब्लम ऐसे ही आएगी कि ये स्ट्रेट नहीं आएगा, तो यहाँ पर मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ से इसको अब डायमेंशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 20, क्योंकि 40 का गैप है। पर ये एक्यूरेट नहीं आ रहा अभी भी, तो यहाँ से इसको हम लोग कट करते हैं। स्केच लेकर इसी फेस पर मैं बना देता हूँ। यहाँ पर एक सर्कल हम लोग लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 10 डायमीटर का, ठीक है। और इसका जो ये डायमेंशन है ये है 20, और यहाँ से यहाँ तक हम इसको रख लेते हैं 63 के आसपास, हम इसको रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको करते हैं ओके, और इसको हम सब जगह में मिरर कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ। मिरर करने के लिए दोनों साइड आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से आप इसको पहले क्रिएट कर लो ताकि आपको बाद में ना लेनी पड़े। और इसको ही आप मिरर कर दीजिए, यहाँ से आप लीजिए मिरर, और मिरर अबाउट, ये उधर मिरर हो जाएगा। उसके बाद फिर से मिरर लेंगे और दोनों को करेंगे सेलेक्ट। ये मैं किस लिए कर रहा हूँ अभी आपको दिखाऊंगा। काउंटर बोर हम लोग बाद में इसके ऊपर बना देंगे, चाहे तो आप एक ही बार में बना के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि मैं काउंटर पॉइंट के ऊपर बाद में रख दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, और यहाँ से लेंगे इसको करेंगे एक्सट्रूड कट, और इसको पूरा काट देंगे। काटने के बाद चाहो तो इसके ऊपर भी बना के मिरर भी कर सकते थे, दोनों ही रास्ते हैं। और मैं यहाँ से होल लेता हूँ, और ये होल मेरे पास में पहले से ही बना हुआ रखा है, तो खाली मेरे को पोजीशन करनी है। पोजीशन कैसे, यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ सेंटर पॉइंट आ जाएगा, तो मेरे को हर किसी में वो एक्सट्रूड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें भी कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया होल, ठीक है। सारा कुछ हो चुका है, यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग फिलेट कर देते हैं, और यहाँ पर जो फिलेट है हमारे पास ये 2 का है ना। तो यहाँ से हम लोग फटाफट इसको फिलेट कर देते हैं। यहाँ से हम लोग चलेंगे और यहाँ पर डालेंगे 2, ये वाला पार्ट फिलेट है, ये वाला पार्ट भी फिलेट है, ये वाला पार्ट भी फिलेट है, ये वाला पार्ट भी फिलेट है, ठीक है ना। ये जहाँ जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये सब कुछ फिलेट होगा। ये पूरा नहीं होगा, इसको कट करते हैं। फिलेट में जाएंगे और यहाँ से हम रखेंगे 2, ये वाली लाइन, और ये हो गया ये वाली लाइन, ये सारे जितने भी एजेस हैं ये आपको सेलेक्ट करना है फिलेट के लिए। ये वाला अंदर से पूरा यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, और इसको ओके कर देना। तो ये कुछ इस तरीके से अंदर से फिलेट हो जाएगा। अब फिलेट करने के बाद अंदर और क्या बाकी रहता है, ये वाली एजेस भी फिलेट है हमारे पास में, ये वाला यहाँ से फिलेट लेते हैं, और ये सब भी फिलेट है। ओके,
ये वाला भी फिलेट हो जाएगा। अब यहाँ से चलते हैं और ये जितनी भी एजेस आपको दिखाई दे रही हैं ये सब फिलेट हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लेते हैं 2 mm का फिलेट और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं कट करके पहले जाता हूँ फिलेट पे और ये जो 12 का फिलेट दे रखा है यहाँ पर, इसको पहले कर देते हैं और बाकी तो सब फिर सेम ही होगा। तो एक ये वाला पार्ट, ठीक है, ये फिलेट है, ये वाला पार्ट फिलेट है, ये वाला पार्ट फिलेट है, ये वाला भी और इसके ऑपोजिट वाला भी, ये वाला पार्ट फिलेट है, ये वाला पार्ट फिलेट है और ये वाला पार्ट भी फिलेट है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको कुछ इस तरीके की शेप आपकी आ जाएगी। बनने के बाद अब आपके सिर्फ दो दो के फिलेट बचते हैं, तो यहाँ से फिलेट लेते हैं और ये जो जितने भी आप इसकी किनारी देख रहे हो जितना भी है ये सारा फिलेट हुआ पड़ा है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह आपके 2 2 के फिलेट हो रखे हैं। तो यहाँ पर मैं डायमेंशन डालता हूँ 2 और ये वाला पूरा फिलेट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला आपका पूरा फिलेट हो जाएगा। या फिर इसको करते हैं कट, फिलेट में चलते हैं। ये जो वर्टिकल एजेस है इनको आप पहले फिलेट कर लीजिए ताकि एक ही बार क्लिक करने पर ये सारा फिलेट हो जाएगा। और ये आपका टेंजेंट प्रोपगेशन ऑन होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने 2 फिलेट कर लिए, तो आप देखो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा ये पूरा फिलेट हो जाएगा, जैसे ही यहाँ मैं क्लिक करूँगा ये पूरा फिलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने वो पहले कर दिया था। ओके, ठीक है, ये पूरा फिलेट हो गया। अब इसके बाद ये ऊपर वाला पार्ट भी सारा फिलेट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये भी फिलेट है, ठीक है। इसके ऊपर ये वाला भी फिलेट है और वो भी फिलेट है। यहाँ से चलते हैं, ये सब 2 2 mm के हैं। ओके, कंट्रोल Z, ये वाले शायद नहीं है। और अब यहाँ से लास्ट जो हमारा काम रहता है वो ये वाला है। हाँ, यहाँ से लेते हैं फिलेट, ये और ये फिलेट कर देते हैं। ओके, इसके बाद फिलेट लिया और ये भी फिलेट कर देते हैं। तो कहने का मतलब है सारा फिलेट है ये अच्छे से। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट लगभग रेडी है पूरा। आप एक बार चेक कर लीजिए। सेक्शन हम लोग यहाँ से काट के मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, ठीक है। ये वाला तो ये सेक्शन है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। आपको होल दिखाई दे रहा होगा, ये सब कुछ आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से दूसरा सेक्शन लेते हैं। दूसरा सेक्शन ये वाला है और इसको आप देख सकते हैं ये वाला सेक्शन पूरा ऐसे का ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है ना। ये पूरा सेक्शन हमारा बन चुका। तो ये पूरा मॉडल कंप्लीट है और जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं एक बार ही रेंडर करके दिखाऊंगा आपको। जैसा कि इसमें ये रेंडर हो रखा है जो कि मैंने आपको इमेज दिखाई दी अभी। तो रेंडर करने के लिए आपको ये रेंडर टूल में जाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से चलते हैं अपीयरेंस में और अपीयरेंस में चलते हैं और पेंट मेटल में आपको आना है और मेटल के अंदर आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। पेंट है इसके अंदर और हमारा है मेटल और मैं इसको एल्यूमिनियम कर लेता हूँ। क्रोम में है कुछ, स्टील के अंदर, ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम लेता हूँ और इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ बॉडी के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद इसके जो अंदर वाले पार्ट हैं इनको आप फेसेस को आप सेलेक्ट कर लेना। और ये वाले जो अंदर के पार्ट हैं ये सेलेक्ट कर लेना।
पहले इसको ना हम रेंडर कर देते हैं ना, इसी तरीके से एक बार इसको रेंडर कर देते हैं, फाइनल रेंडर। जब तक ये रेंडर हो रहा है आप तब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए तब तक, क्योंकि रेंडर होने में आपके 1-2 मिनट लेगा, तो मैं वीडियो थोड़ी सी कट कर दूंगा बीच में। तो ये हमारा देखो रेंडर हो चुका है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये रेंडर हो चुका है। अब आपको दिख रहा होगा एक रियलिस्टिक इसमें फील आ रहा है, ठीक है ना। ब्रश था तो मैंने इसीलिए इसके जैसा इसको कर दिया। जैसे इसमें दिख रहा है ना आपको ब्रश्ड हुआ हुआ है, तो कुछ जो मेटल पार्ट होते हैं ना ब्रश्ड होते हैं, तो इसलिए हमने इसमें कर दिया है। और मैं इसको ना सेव कर लेता हूँ ताकि आपको सेव भी करने में आसानी रहे। इसको सेव इमेज कर देना। सेव इमेज करने के बाद आपको जाना है और इसको कोई भी आप अपना पार्ट दे दीजिए, माई पार्ट, इसको कोई नाम दे दीजिए। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, तो मेरे पास में एक HD इमेज इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये रेंडर थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम रहे तो आप इसको करके देखना। तो आई होप गाइस आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इस ट्यूटोरियल को ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और एक ये बढ़िया मॉडल है, प्रैक्टिस के हिसाब से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।